अनंत उपकारी आत्मज्ञानी सतगुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सुंदर दिवस आज का, रक्षाबंधन का दिन। हर एक इंसान रक्षा सुरक्षा चाहता ही है। न केवल इंसान, प्राणी मात्र चाहे वह एक इंद्रिय प्राणी हो, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरिंद्रिय या पंचेंद्रिय, कोई भी हो। अपने इस देह की रक्षा हर कोई चाहता है, प्राणों की रक्षा हर कोई चाहता है। कोई भी इंसान को दुख पसंद नहीं है, सुख पसंद है। मृत्यु पसंद नहीं है, जीवन पसंद है। विपत्ति पसंद नहीं है, संपत्ति पसंद है। प्रतिकूलता पसंद नहीं है, अनुकूलता पसंद है। और अस्तित्व के रहस्यों में एक रहस्य यह है कि जो चीज हमें नापसंद है, उस चीज की मौजूदगी तब तक रहती ही है जब तक कि हमारे अंदर अपनी पसंदीदा चीज के प्रति लगाव है। पसंदीदा के प्रति लगाव नापसंदगी को टिकाए रखता है, बनाए रखता है। मिलन पसंद है, वियोग नहीं, लेकिन चूंकि मिलन पसंद है इसीलिए वियोग भी मिलेगा। चूंकि लाभ पसंद है इसलिए हानि भी मिलेगी। चूंकि सुख पसंद है इसलिए दुख भी मिलेगा। कितना विचित्र रहस्य है कि एक पहलू को पकड़ेंगे तो दूसरा पहलू स्वयं आ जाएगा। जीवन को टिकाने की कोशिश करेंगे तो मृत्यु स्वयं आ जाएगी। इसीलिए अस्तित्व के रहस्यों के जानकार लोगों ने हमें कुछ ऐसे सूत्र दे दिए कि अगर तुम्हें भी मुक्त होना है, आनंदमय जीना है, बाधा रहित जिंदगी जीना है, तो किसी भी एक पक्ष को भी पसंद करने की भूल मत कर बैठना। किसी भी एक पहलू को पकड़ने की भूल मत कर बैठना। जैसे ही चाहा कि सुख आए, सुख बना रहे, सुख को बांध के रखो, बस वहीं वह सुख ही दुख में तब्दील हो गया। इसलिए देखो, संलेखना के पाठों में जहां 5 शब्द आते हैं, 5 पद आते हैं, वहां एक पद आता है, जीविया संसप पाओगे, मरना संसप पाओगे। यह लोगा संसप पाओगे, परलोगा संसप पाओगे। यानी जीवन की इच्छा करी तो भी अतिचार, तो भी दोष, और मृत्यु की इच्छा करी तब भी दोष। जैसे हम जीवन पसंद करते हैं, ऐसे ही संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पसंद करते हैं। वो चाहते हैं मौत आ जाए। कौन है ऐसे लोग? सनकी भैया कह रहे हैं, सनकी लोग मृत्यु पसंद करते हैं। जो ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि ठीक हो ही नहीं सकते, डॉक्टर ने कह दिया बस अब इनका कोई इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी है, और कोई उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाला भी नहीं। हो सकता है वे लोग मरना चाहते हो सकता है बुढ़ापे के दुखों से, बीमारियों के दुखों से भरे हुए लोग मरना चाहते हो, और नरक के नैरिक जीव मरना चाहते हैं। वो लोग नरक में नहीं रहना चाहते, नरक के दुखों से आक्रांत है। वो कहते बस मर जाए तो अच्छा, लेकिन नहीं मर सकते। कितना भी आदमी दुखों से परेशान होकर कहते मर जाऊं, लेकिन नहीं मर सकता। मरना चाहेगा तो जीवन भी मिलेगा, और जीना चाहेगा तो मौत भी मिलेगी। कोई कहे दुख चालू, तो दुख चाहेगा तो उसको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। यानी एक संपूर्ण सत्य है कि एक पक्ष नहीं रह सकता,
दोनों पक्ष मिलेंगे। इसीलिए आचारांक सूत्र कहता है कि साधु वह होना जो ना जीवन की इच्छा करे ना मरने की इच्छा करे। जीवन जीने की इच्छा रखी वह भी अतिचार है, और मृत्यु की इच्छा रखी वह भी अतिचार है। सुरक्षा की इच्छा रखी वह भी अतिचार है, और असुरक्षा की इच्छा रखी वह भी अतिचार है। इस लोक के सुखों को चाहा वह भी दोष है, पर लोक के सुखों को चाहा तो वह भी दोष है। काम भोगों के सुखों को चाहा तो वह भी दोष है। यानी ये सारे दोष बता दिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जीवन को अपनी इच्छा मत थोपो। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन के प्रवाह को अपनी इच्छा मत थोपो, मत आरोपित करो। अपनी इच्छा से कोई नया आरंभ करो ही मत। जीवन जैसा आ रहा है उसको वैसे ही आनंद से जीना सीख लो। सुरक्षा मिल रही है तो सुरक्षा में आनंद, नहीं मिल रही है तो नहीं मिलने में आनंद, पर मिल रही है तो ना मिले या मिल रही है तो मिलती ही रहे, ऐसा कोई विकल्प ही दिमाग में मत पैदा करो। ये सबसे मुश्किल काम है। आज दिन तक हम सबको चाहना सीखा। चाहो, अच्छा चाहो, अच्छा चाहो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन हर अच्छे सोच में भी बुरी सोच भी समाहित होती गई। हर अच्छी चाह में भी बुरी चाह भी जुड़ती चली गई, क्योंकि जब सुख को चाहा, इसका मतलब ये दुख को नहीं चाहा, इष्ट को चाहा यानी अनिष्ट को नहीं चाहा, तो अचाह की अवस्था में आता है कोई इंसान। वही विकल्प खत्म होते हैं, वही जीवन के सत्य अनावृत होते हैं, प्रकट होते हैं। सूरज प्रकट होता है जहाँ अचाह की अवस्था आती है। अचाह की अवस्था आना यही हमारे इस जीवन में प्राप्त विवेक का परिणाम है। अगर विवेक मिला तो अचाह की अवस्था घटित होगी, और विवेक नहीं मिला तो चाहते मौजूद रहेगी। जैसे हर आदमी ने सुना होगा कि विवेक ज्ञान हो, विवेक ज्ञान हो, तो हर आदमी सोचेगा कि हाँ मुझे तो विवेक ज्ञान है, मुझे तो है विवेक ज्ञान, लेकिन है या नहीं है, इसका थर्मामीटर क्या, पहचान कैसे करना, मेजरमेंट कैसे होना। तो कहा कि अचाह घटित हुई, पक्ष और विपक्ष दोनों से चाह रहित हो गए, तभी विवेक घटित हुआ, अन्यथा विवेक नहीं मिला। तो ये सुरक्षा की चाहना जीव चाहता है, कॉमन बात है, लेकिन समझदारी आने के बाद में वो न सुरक्षा चाहता है वह न असुरक्षा। न उसको सुरक्षा का लोभ रहता है, न उसको असुरक्षा का भय रहता है, दोनों ही नहीं रहते। तब क्या होता है कि जीवन जैसा आया है उसी में आनंद से जीना आ जाता है। आज मिला तो आनंद, नहीं मिला तो भी आनंद। आनंद का संबंध फिर मिलने नहीं मिलने से नहीं रहता, रिश्तों से नहीं रहता। लेकिन बात यह है कि विवेक से अचाह घटित हो, ये अवस्था जब तक नहीं आई तब तक हम क्या करें। जब तक हमारे में इतना विवेक प्रकट नहीं हुआ कि हम अचाह हो जाएं, हम सुरक्षा की चाहना भी छोड़ दें, हम सुखों की चाहना भी छोड़ दें, जब तक ऐसी अवस्था में हम नहीं आए तब तक हम क्या करें। तो तब तक के लिए एक उपाय करो। वह उपाय यह कि जो आप अपने लिए चाहते हो वह सबके लिए चाहना शुरू कर दो। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण अवस्था तो यह है कि विवेक का परिणाम हो कि अचाह हो जाएं, चाहत मुक्त हो जाएं। लेकिन जब तक वो अवस्था नहीं आई तब तक क्या करें। तो ये स्टेप है कि जो आप अपने लिए चाहते हो वह औरों के लिए चाहो, वो सबके लिए चाहो, वो सबको देना स्टार्ट कर दो। जो आप अपने लिए चाहते हो देना स्टार्ट कर दो, फिर ऑटोमेटिकली जो आप चाहते हो वो सबको मिलेगा, तो आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि सब में आप आ गए ना। भाई हमने यहाँ पे सबको लड्डू बांटे, जब सबको लड्डू बांटे तो मुझे भी मिल गया। जब हमने आप सबको मुस्कुराहट बांटी तो हमें क्या मिल गई, ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट मिल गई। तो जीवन का ये सत्य का एक आयाम है कि जो आप अपने लिए चाहते हो वो सबको देना शुरू कर दो। अब प्रश्न ये है कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं, लिस्ट बनाओ। अपने लिए क्या चाहते हैं? सेहत,
खुशियां, धन, अपने लिए क्या चाहते हैं? यश, सम्मान, सुख सुविधा के साधन, स्वतंत्रता, प्रेम, प्यार। हम अपने लिए क्या क्या चाहते हैं? लिस्ट बनाओ, कितनी चीजें आएंगी? इसके सिवा कुछ बचा? सेहत, खुशियां, धन, यश, मान, स्वतंत्रता, प्रेम, प्यार, कुछ बचा? सुख सुविधा के साधन आ गया ना। अब जो चीजें हमें चाहिए, आज के दिन का संकल्प यह, आज के दिन से हमारा संकल्प यह कि जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो मैं सबको देना स्टार्ट करता हूं। कितना दे सकता हूं? कितना दे सकते हैं भाई साहब? नहीं दे सकते। दे सकते? दे सकते हैं? नहीं दे सकते? दे सकते हैं। बहुत सरल है, जो अपने लिए चाहते हो। और बहुत लोग आते हैं साधु संतों के पास, तो अक्सर यही सवाल आते हैं, महाराज साहब इतना काम करते हैं, यश नहीं मिलता, इतनी मेहनत करते हैं, धन नहीं मिलता। लेडीज आएंगी तो सवाल ये होगा कि इतना काम करती हूँ, यश नहीं मिलता। जेंट्स आएंगे तो सवाल ये होगा कि इतनी मेहनत करते हैं लेकिन धन नहीं मिलता। ठीक है ना। और कोई साधु संत बैठा होगा तो वो प्रश्न करेगा, महाराज साहब इतना ध्यान करते हैं लेकिन ज्ञान नहीं मिलता, परमात्मा के दर्शन नहीं मिलते, हमें समाधि नहीं मिलती। अब जो नहीं मिलता उसकी दुआ करो कि वो सबको मिले। जो हमें नहीं मिलता उसकी दुआ करो कि वो सबको मिले। और आपको लगता है कि घर में आपको यश नहीं मिलता, आप घर वालों को यश देना शुरू कर दो। पॉसिबल है भाई। आपको अपने परिवार में यश नहीं मिलता, आप अपने परिवार वालों को कितना यश दे पाते हो? जरा सोचो, कितना यश दे पाते हो? दिन भर में सुबह से शाम तक में हम अपने परिवार वालों की कितनी बार तारीफ कर पाते हैं? कितनी बार कह पाते हैं कि इनकी वजह से हमें ये साता मिलती है, इनकी वजह से हमें सुरक्षा मिलती है, इनकी वजह से हमें भोजन मिलता है, इनकी वजह से हमें आनंद मिलता है, इनकी वजह से हमें सुविधा के साधन मिलते हैं। हमने औरों को कितना श्रेय दिया? कितना दिया? हाँ, दिया? वाकई में दिया? हाँ, देते हैं कभी कभार या हर रोज? कभी कभार। देखो, अगर हम हर रोज अपने परिवार वालों को यश दे पाए, परिवार वालों को प्रेम दे पाए, परिवार वालों को सम्मान दे पाए, बस हमारी जिंदगी में कोई अभाव रह ही नहीं सकता। कोई अभाव नहीं रह सकता। हकीकत है, क्योंकि देने वाला भर जाता है, देने वाला खाली नहीं रहता, देने वाला भर जाता है। उसको देने का आनंद इतना आता है कि लोग वापस उसको प्रेम देते हैं और वो प्रेम उसको पूर्ण बना देता है। बहुत सरल है जिंदगी, हमने न जाने क्यों इतना जटिल बना दिया। बहुत सरल है धर्म, न जाने हमने क्यों धर्म को इतनी ज्यादा कर्म कांडों का हिस्सा बना दिया कि हमारे लिए धर्म बड़ा कठिन हो गया। धार्मिक होना बहुत सरल है, अधार्मिक होना बहुत मुश्किल है। हकीकत है, अधार्मिक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अधार्मिक होने में दिन रात तनाव रहता है, और धार्मिक आदमी को कोई तनाव ही नहीं होता। देने वाले आदमी को बहुत आसानी है, देने में आनंद आता है, देने में ज्ञान मिलता है, देने से वो भर जाता है, उसको कोई तनाव नहीं रहता। तनाव उसको रहता है जिसको देना नहीं आता, जो हमेशा ये देखता है कि दूं 2 तो मिले 10। तनाव उसी को रहता है जो ये सोचता है कि दूं 2 तो मिले 10, और 10 ना मिलता हो तो मैं 2 भी क्यों दूं। तो वो पहले 10 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी कैलकुलेशन लगाने में तल्लीन रहता है, वो व्यक्ति तनाव में रहता है। तनाव मुक्त होने के लिए सबसे सरल सूत्र है, देना सीख दो, तनाव कभी नहीं आ सकता। जो सुविधा आपको चाहिए, चाहे बस में बैठने की सुविधा चाहिए,
एरोप्लेन में बैठने की सुविधा चाहिए, सड़क पे कहीं चलना है, आपको कोई सुख सुविधा का साधन चाहिए, आप तुरंत वो दूसरों को दे सको। और नहीं दे सकते, इतना पैसा नहीं है, नहीं दे सकते, इतने साधन नहीं है, तो कम से कम दिल से दुआ तो दे सकते हैं, दुआ तो दे सकते हैं। हर चीज हर आदमी दे सके नहीं दे सकता, सीमाएं हैं हर आदमी के पास में। लेकिन एक आदमी दुआ कितनी दे सकता है, ये सोचो। ये रक्षाबंधन का पर्व भी दुआ देने का पर्व है। जैसे देखो, पुराने लोग स्वेटर जब बनाते थे तो बाजार से नहीं बनवाते थे, बहनें स्वेटर घर में बुनती थी। और जब स्वेटर घर में बुनती थी तो उसमें कितनी भावना बढ़ती थी। माता और बहन स्वेटर को बुनते समय कितनी भावना बढ़ती थी, चाहे भाई के लिए बुने, पति के लिए बुने, पिता के लिए बुने, प्रेमी के लिए बुने, कितनी भावना बढ़ती थी। वो स्वेटर उस आदमी की देह की रक्षा करता, क्योंकि वो भावना से भरा हुआ होता था। बाजार में रेडीमेड मिलते, उसमें वो भावना तो नहीं आ सकती। रेडीमेड मिलने वाली चीज़ में तो यही भावना होती है कि 2 पैसे ज़्यादा कमाई कैसे हो सके, लेकिन घर में बनाने वाले में भावना होती है। ऐसे ही पहले जब रक्षा सूत्र बांधा जाता था ना, उसमें भावना बढ़ते थे। वो रक्षा का धागा भी बहनें घर में स्वयं बनाती थी, और बनाना आता है, आज भी कई बहनों को बनाना आता है, खुद ही बनाती है। और जो बाजार में हमें राखियाँ मिलती है वो भी किसी ने तो हाथ से बनाई होती है ना। कुछ वर्क मशीनों से होते हैं, पर बहुत सारे काम हाथों से ही होते हैं। पर वे हाथों से काम जो कर रहे हैं, पता नहीं उनमें उतनी भावना है या नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें भावना भर सके, और अगर आपने बाजार से खरीद के ले भी आए रक्षा सूत्र, तब भी आप उन रक्षा सूत्रों को अपने हथेली में रख करके 1 घंटा ध्यान करो, 1 घंटा भाव डालो। 1 घंटा नहीं कर सकते हो तो लगातार कई दिनों तक कुछ मिनट बैठ करके करो, और उसके अंदर अपना भाव भरो, फिर वो धागा बांधो। लेकिन आज क्या हो गया, बहनें भी उस धागे में भावना नहीं भर करके ये देखती है कि धागे की प्राइस कितनी ज़्यादा है, तो वो चांदी की राखी बांधेगी, वो सोने की राखी बांधेगी, वो राखी के अंदर कुछ विशेष जड़े हुए हो स्टोन्स, ऐसी राखी बांधने का सोचेगी। मतलब वो पैसे से तोल रही है, भावना नहीं। अब देखो, हम दुआ देना की बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई इस रक्षाबंधन वाले दिन भी हम दुआ दे पाते? और वापस भाई भी क्या देते? इतनी जल्दबाजी की जिंदगी हो गई कि बहनों को बांधने की जल्दी और भाइयों को भी बंधवा करके काम निपटाने की जल्दी, कि चलो बंधवा दिया, आज का काम। अब इन चीजों को भी हमने काम बना डाला। प्रेम के रिश्तों को भी हमने एक तरीके से एक अपना रिवाज बना लिया या काम बना लिया, और वहाँ जो दुआ देने का क्षण था उसको भी औपचारिकता में पूरा कर लिया। जबकि ये पूरा दुआ देने का क्षण था कि बहन भावना भरती धागे में, बहन भावना भरती भाई में, और वापस भाई भी आंखें बंद करके बैठ करके बहन को दिल से आशीर्वाद देता, दिल से दुआएं देता। ब्राह्मण भी भावना भरता उन धागों में, उस आदमी के लिए जिसको वो धागा दे रहा है, उसके लिए भावना देता था। और लेने वाला व्यक्ति भी उस ब्राह्मण को प्रणाम करता, भावना देता, दुआ देता। लेकिन धागा का आदान प्रदान हो रहा है, रुपयों का आदान प्रदान हो रहा है, गिफ्ट्स का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन दुआओं का आदान प्रदान गायब हो गया। रिवाज जीवित रह जाते हैं, प्राण खो जाते हैं। और जहाँ रिवाज रह जाए और प्राण खो जाए, वहाँ फिर जीवन में पुलक नहीं रहती, आनंद नहीं घटित होता। यही चीज़ धर्म हो जाएगी, यही चीज़ मुक्ति हो जाएगी, यही चीज़ ज्ञान का मार्ग हो जाएगा, अगर दुआ के साथ, अगर धैर्य के साथ, अगर लेन देन की भावना से ना हो, केवल देने की भावना से हो। और केवल देने की भावना दोनों की होती है तो लेन देन तो वैसे ही हो जाता है। लेकिन जब लेन देन की भावना से होता है तो वो लेन देन प्रदूषण पैदा कर देता है। दुआ भाई दे रहा है, बहन दे रही है, तो दुआ तो दोनों ने ही दी। आदान प्रदान तो वहां भी हुआ, लेकिन यहाँ आदान प्रदान के लिए नहीं हुआ, लेन देन के लिए नहीं हुआ। यहाँ बस देना ही था, दोनों ने दिया, सबने दिया, परस्पर दिया। और जब परस्पर दिया गया तो परस्पर लिया भी गया।
परस्परोपग्रहो जीवानाम घटित हो गया, लेकिन जहाँ दृष्टि लेने पे रही वहाँ सारा परिदृश्य बिगड़ गया। तो देखो, काम यही है, त्योहार यही है, रिवाज यही है, लेकिन भावना बदलने से और दृष्टि बदलने से, दर्शन बदलने से यही चीज आध्यात्मिक भी हो सकती है, यही चीज प्राणों को उठाने वाली भी हो सकती है, और यही चीज केवल बौद्धिक भी हो सकती है और लोभ और मान को बढ़ावा देने वाली भी हो सकती है। सेम रिवाज लोभ मान को बढ़ावा देने वाले भी हो सकते हैं, और सेम रिवाज ज्ञान और दुआ के साथ हो तो मुक्ति और आनंद को देने वाले भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण रिवाज नहीं है, महत्वपूर्ण देने की भावना है, विवेक है। तो दो बात ध्यान रखें, विवेक से अचाह होती है, चाह खत्म हो जाती है। विवेक का सही परिणाम यह होगा कि ना जीवन की चाह बचेगी, ना मृत्यु की, ना सुख की, ना दुख की, ना जन्म की, ना मरण की, ना इस लोक की, ना परलोक की, किसी प्रकार की तरह की आकांक्षा नहीं बचे, तो समझना विवेक है। अचाहना है यानी अभी विवेक की कमी है। सेकंड बात, अगर हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं तो हम इस लेवल की साधना करें कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वो हम सबके लिए दुआ करें, वो हम सबको देने वाले बन जाएं। जो भी हम अपने लिए चाहते हैं वो सबको देने वाले बने। तन से दे सको, धन से दे सको, मन से दे सको, भावना से दे सको, दे सभी सकते हैं। सवाल इतना ही है कि देते कितना है। सवाल इतना ही है देने की भावना कितनी बढ़ती है, हम कितनी देर अपने दिल पे हाथ लगा करके सबके लिए दुआ कर पाते हैं, कितनी देर हम परमात्मा के सामने अपने हाथों को प्रसार करके दुआ दे पाते हैं, कितनी देर हम हाथों को जोड़ करके दुआ दे पाते हैं। हम दुआ दे पाते हैं या नहीं दे पाते। पूज्य विराट गुरु जी कहा करते कि लोग मंदिर में जाते हैं, देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, जाते ही झुकने के साथ ही पहले मांगना शुरू कर देते हैं, भगवान मेरे को ये दे देना, वो दे देना। गुरु जी कहते कभी तुमने देवता को जाकर के ये कहा कि आप जहाँ हो वहाँ सुखी रहो, आप वहाँ के पुण्य भोगो, आप वहाँ आनंद पाओ, आपका यश फैले, आपका ज्ञान बढ़े, आप जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति पाओ। कभी आपने देवता को दुआ दी? नहीं ना। और हमें विश्वास भी नहीं कि क्या हम भी देवता को दुआ दे सकते? दे सकते। हम अपने गुरु को भी दुआ दे सकते। दुआ ऐसी चीज है जो किसी को भी दी जा सकती। ऐसा नहीं है कि जो करुणाशील लोग हैं उन्हीं को दुआ दें, जो अभी मतलब बहुत दयनीय स्थिति में है उन्हीं को दुआ दें, जो कारुणिक है उन्हीं को दुआ दें। ऐसा नहीं है कि विकलांग को ही दुआ दो, गरीब को दुआ दो, असहाय को दुआ दो, भिखारी को दुआ दो, ऐसा नहीं है। हम अपने गुरुओं को भी दुआ दे सकते हैं कि हमारी उम्र हमारे गुरु को मिले, हमारा पुण्य हमारे गुरु को मिले, हमारी सेहत, हमारी खुशियां, हमारे जीवन में जो कुछ है वो हमारे गुरु को समर्पित हो, गुरु को प्राप्त हो, गुरु का ज्ञान चारों दिशाओं में फैले, गुरु की भाव शक्ति से सबका कल्याण हो। हम अपने गुरु के लिए दुआ कर सकते हैं। सोचा कभी ऐसा? नहीं ना। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा कि हम देवता को दुआ दें, हम गुरु को दुआ दें। अरे हम देने दे सकते हैं, देने वाला जो है वो देवता, बाकी तो सब लेवता ही लेवता। हम देने वाले बने और देवताओं को भी धन्यवाद दें तो भी हम देवता हुए। देवताओं को धन्यवाद देना भी आ गया, आभार देना भी आ गया, तो भी हम देवता हो गए। तो अंत में हम यही दो पंक्तियां गाएंगे। यह विराट की दुआ आज की, यह विराट की दुआ आज की, सब सुखी होवे सदा, सब सुखी होवे सदा। धन्य सारे देवता, धन्य सारे, धन्य सारे देवता, धन्य सारे, धन्य सारे देवता। जय हो।
जय हो, जय।